यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। मेरी जिंदगी भी इस डिबिया की तरह खाली हो गई। सारे अरमान, सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। सिर्फ आज की रात बाकी है, अब पैसों का कहीं से इंतजाम नहीं हुआ। अब देख लेना सुबह मुझे जेल हो जाएगी। ना तेरे ये देखिए, इनसे काम चल जाएगा आपका। आपसे अहम मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। आप इन्हें बेचकर अपना मसला हल कर लें। अच्छा बेटा, लड़ने के बाद अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। फुपे अफा निकला। कम से कम तुम उसे बेवफा तो कह सकती, मैं तो ये भी नहीं कह सकती, क्योंकि वालिद ने तो कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं। यही है जिंदगी। कह क्यों नहीं देते आप? जरूर आप मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारे यार? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाने लगा? और आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? कैसे बात करूं मैं तुमसे? हमेशा ऐसे ही तो तुमसे बात करता हूं मैं। बीवी हूं आपकी, आपके चेहरे को अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ। ये तुम कैसे बात कर रही हो यार? ऑफिस में 10,000 मसले, 10,000 इश्यूज होते हैं, वो खत्म करके घर आओ तो तुम्हारी परेशानी शुरू हो जाती है, तुम्हारे सवालात के जवाब देता रहूं मैं। समझ नहीं आता यार। मैं तो आपकी परेशानी को दूर करना चाहती हूँ। यार ऐसा करने से तुम मुझे और परेशान कर रही हो। प्लीज मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो पर एजाज, प्लीज यार। तुम अगर इसी तरह से मेहनत करते रहोगे तो एक दिन अल्लाह तुम्हें जरूर नवाजेगा। मैंने तो जिंदगी में अहमद भाई सोचा भी नहीं था कि इस तरह कपड़े बेचूंगा। यार काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ लोगों के जहन छोटे बड़े होते हैं। तुम जानते हो, जब मैंने कारोबार शुरू किया था तो लगभग मैं तुम्हारी उम्र का था। ठीक से थान लपेटना भी नहीं आता था। आज माशाल्लाह जेंट्स वैरायटी की 2 दुकानें हैं और लेडीज वैरायटी की दुकान अभी स्टार्ट की है। अहमद भाई आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। भाई देख देख के जितना सीख सकते हो सीख लो, हाथ पकड़कर सिखाने का टाइम नहीं है मेरे पास। अरे अहमद भाई आप बेफिक्र कर रहे हैं, मैं जल्दी सीख जाऊंगा। तुम जल्दी काम को समझ लोगे। गुड्डू, खैरियत है? आजकल तो हर वक्त घर पे ही रहता है, क्या बात है? बस ऐसे ही। तूने अपने दोस्तों के पास उठना बैठना छोड़ दिया है क्या? तेरे डब्बू के दोस्त तुझे बुलाने भी नहीं आते। लड़ाई हुई है क्या तेरी? ना ही मेरा किसी से मिलने को दिल करता है, ना ही मैं किसी से मिलना चाहता। अच्छा तू एक काम कर, वो कौन सा गेम खेलता है तुझे जो बहुत पसंद है? स्नूकर। हाँ स्नूकर, ये ले पूरे 300 रुपए, ये ले और जाके स्नूकर खेल। नहीं चाहिए मुझे। क्या हो गया गुड्डू तुझे? इस तरह जिंदगी थोड़ी गुजरेगी। कहीं आया जाएगा लोगों से मिला जुला कर। नहीं बताना मुझे रेहान, ना मेरा किसी से मिलने को दिल चाहता है। और पहले जब मैं बाहर रहता था तुझे मसला था कि मैं बाहर क्यों रहता हूँ, अब जब मैं घर रहता हूँ तुझे मसला है मैं घर क्यों रहता हूँ। तू पागल पागल है क्या? तुझे कोई और काम नहीं है? काम ही तो कर रही हूँ सारी जिंदगी से। और किया क्या है मैंने? मेरा भाई देख, तो हमें बहुत अजीज है, इस तरह हम तुझे नहीं देख सकते। तूने अपना ही क्या हाल बनाया। देख मेरे भाई, जाने वाले के साथ जाया नहीं जाता। तू हमारा हंसता खेलता भाई था। तू अब क्यों नहीं लड़ता मुझसे? क्यों पैसे चोरी नहीं करता मेरे पर्स से? मुझसे पैसे क्यों नहीं मांगता? मुझे क्यों नहीं चढ़ाता? मुझे क्यों तंग नहीं करता? गुड्डू, मेरा भाई कहाँ खो गया है? देख मेरे भाई,
ये तो अल्लाह ताला का निजाम है, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। अगर इस तरह होता तो शायद इस दुनिया में कोई जिंदा ही नहीं होता। अम्मा की तरफ देख, तुझे देख देख के जलती रहती है। हम सबकी खुशियां तुझसे जुड़ी है मेरे भाई, बस आजा जिंदगी में लौटा हमारे पास। मान जा अम्मा की बात, हाँ गर्दे शादी के लिए इनकार ना कर। हसीना, तू जानती है मुझे किसी को भूल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है, पर ये तो मेरे अपने बीवी बच्चा थे यार। मानती हूँ मैं गुड्डू, मानती हूँ, पर जो अल्लाह की मसलियत थी वो हुआ। जो चले गए उनके लिए तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे, और जो जिंदा है उनका बिल्कुल ख्याल नहीं तुझे। देख गुड्डू, जब तक तू आगे कदम नहीं बढ़ाएगा पिछली यादों को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। तू एक बार हिम्मत कर, अल्लाह का नाम लेके आगे कदम बढ़ा। हम सब तेरे साथ हैं मेरे भाई, तू हाँ तो कर। एजाज, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ अभी तो आप आए थे, फिर जा रहे हैं? हाँ, आया तो था लेकिन वापस जा रहा हूँ। क्यों, काम नहीं कर सकता? फालतू घूम रहा हूँ मैं क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, ये मतलब नहीं था मेरा। अच्छा, तो अब तुम इस बात पे बहस करोगी मुझसे? नहीं, मैं तो बस आपकी सेहत को देखकर बोल रही थी। तुम क्या समझती हो, तुम्हारे इस तरह बोलना मेरा खून बढ़ा रहा है। एजाज प्लीज मुझे बताएं तो सही कि मैंने किया क्या है। आप मुझसे इतने खफा क्यों हैं? मुझे परेशानी हो रही है आपका इस तरह का बिहेव देखकर। क्या हुआ है? अच्छा भला तो हूं मैं। जरूर कोई बात है जो अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रही है और आप मुझे नहीं बता रहे। मैं बीवी हूँ आपकी, शेयर करें मुझसे। कोई ना कोई बात जरूर है एजाज जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, और ऐसा रिएक्ट करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, मैं चलता हूँ, मैं आता हूँ। हेलो जी, कमिंग। अरे तुम कब आएंगी? मैं बस अभी आई हूँ। कोई काम था? नहीं, कोई काम तो नहीं था, चाय का पूछने आई थी। अम्मा बता रही थी कि आपको हर 2 घंटे बाद चाय चाहिए होती है ना? हाँ वो तो है। तो मैं ले आऊं? हाँ ले आओ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है? चाय 2 कप बनानी पड़ेगी। अरे मैं आपके लिए दोबारा चाय बना दूंगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे मेरी पूरी शर्त तो सुन लो। जी प्लीज कहिए। चाय पीने में मेरा साथ देना पड़ेगा। आलम चाय। अगर तुम 2 कप ये सोच कर लेके आई हो कि मेरे साथ यहाँ बैठ के चाय पियोगी, तो ये ख्याल अपने दिमाग से खरोच के निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं अपना सकता। सहर लगता है मुझे अपना नाम तुम्हारे मुंह से। किन सोचों में पड़ गई? नहीं वो कहीं पे भी नहीं, बस कुछ याद आ गया था। एनीवेज मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। भाभी रात बड़ी तुतुम की नींद आई मुझे। अच्छा चलो अच्छी बात है, आराम तो मिल गया ना। चाय बनाओ? हाँ हाँ क्यों नहीं। अब मदर भाभी अल्लाह से बात है, नन्ही से ताई नहीं बनवाना। अरे नहीं, चन्नी को कहती हूँ वो बना दे। हाँ वो ताबे तो भूल है, हालत तो उतर जाएगी मेरी। चन्नी
अरे ओ ठन्नी, सुन नहीं रहे? भाभी इतने थाए ना वो नहीं मोबाइल लेते हो दातर आला लगाते वो लगाया हुआ होता। अच्छा हाँ वो हैंड फ्री। हाँ वही वही हो सकता है। ठन्नी बेटा पप्पू के लिए चाय तो बना दे। और हाँ गुड्डू को फोन करते, वो समोसे और रोल लेता है। भाभी अच्छी वाली चीज मनवाना, उस दिन तरह नहीं 10 रुपए में 5 समोसे लिया है। अरे हाँ रोज रोज थोड़ी ऐसे होता है, अच्छी चीज ही लाएगा। जा बेटा तू चाय का पानी रख और गुड्डू को फोन कर देना। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं चाय बनाती हूँ। भाभी ये तेज दाम थे एकदम से पेचंदर की दाढ़ी कैसे हो गई है? बस परेशान है बच्चे से। हैं? क्यों? क्या वजह? अरे वो ही मंगनी जो टूट गई थी, हाँ तो वो चला गया अमेरिका। तो ये दाम पे लिए दिया क्या हुआ? हाँ तो बच्ची है ना, उसमें तब्दीली तो आ ही सकती। हाँ बीवी हूँ आपकी, आपके चेहरे को अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ। शाह साहब ये किस तरह बात कर रहे हैं? आपके इस अंदाज की तो बिल्कुल आदत नहीं है मुझे। आदत नहीं है ना, तो अब आदत डाल लीजिए। एजाज प्लीज मुझे बताएं तो सही कि मैंने किया क्या है। आप मुझसे इतने खफा क्यों हैं? मुझे परेशानी हो रही है आपका इस तरह का बिहेव देखकर। मेरा ख्याल है मुझे मुन्नी से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा बात करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। एक ना एक दिन तो उसे सच का सामना करना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं उसे पहले से मेंटली प्रिपेयर कर दूं, ताकि जब सच सामने आए तो उसे कबूल करने में मुश्किल ना हो। गुड्डू अच्छा खाना नहीं खाया तूने? खा लिया माँ। क्या खा लिया? सब वैसे का वैसे ही पड़ा है बेटा। अम्मा मैं क्या करूं, मुझसे नहीं खाया जाता। खाना तो तुझे खाना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगी? अम्मा मुझे अपने बच्चे की बहुत याद आती है। मुझे अंदाजा है बेटा कि ये वक्त तुझ पे कितना भारी और कितना तकलीफ दे। मैं तेरी माँ, तेरे दिल की एक एक कैफियत से वाकिफ हूँ बेटा। मगर तो ये भी तो सोच, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुझे इस हालत में देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है, कुछ इस बारे में भी सोच ले बेटा। माँ मैं जब भी आंख बंद करता हूँ मुझे अपने बच्चे की चीखें सुनाई दी। मैं नहीं खा सकता वो। बेटा बेटा तूने वक्त को मुट्ठी में बंद कर रखा है, खोल दे, खोल दे बेटा। ना मैं ना तू कोई भी वक्त को बदल नहीं सकता। अब
अपनी माँ की बात मान ले बेटा। इन बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी ताकत नहीं है कि तुझे तिल तिल घुलता देख सकूं। चल, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती। अपनी माँ से खाना खाएगा ना मेरा? ये वो मैंने नहीं खाना। मेरा बच्चा मुझसे खा ले, खा ले। इस अरे अम्मा, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं बेटा, ऐसे हैरानगी से क्यों देख रही हो? नहीं अम्मा, मैं तो बस हैरान होना तुम्हारा बनता है, इसलिए तो मैंने तुमसे तभी प्यार से बात ही नहीं थी। और मैं भी ऐसी हैरान हो गई थी, तब मुझे आलम ने बताया कि तुमने अपने। अरे अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप? आखिर बीवी हूँ मैं उनकी, जमाने भर में उनको बदनाम होता नहीं देख सकती मैं। बेटा, मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अम्मा, जेवर इसी वक्त के लिए तो बनाए जाते हैं कि मुश्किल वक्त में काम आ सके, और देखें आज काम भी आ गए। मैं तुम्हारी माँ से मिली नहीं, मगर इस बात का अंदाजा होता है कि तुम्हारी माँ बड़ी समझदार और सुलझी खातून होगी, जिसने तुम्हारी परवरिश की। आज उसे तुम पे बड़ा नाज होता। ये तुम कैसे बात कर रही हो यार? ऑफिस में 10,000 मसले, 10,000 इश्यूज होते हैं, वो खत्म करके घर आओ तो तुम्हारी परेशानी शुरू हो जाती है, तुम्हारे सवालात के जवाब देता रहूं मैं। आपके इस अंदाज की तो बिल्कुल आदत नहीं है मुझे। आदत नहीं है ना, तो अब आदत डाल लीजिए। बहुत बदतमीज। आदाब वानी जान। जीते रहो, जीते रहो। हाँ, हम तो किसी को नजर ही नहीं आते ना, हम भी तो पढ़े हैं गाँव में, हमें भी कभी देख लिया करें। वैसे हमारे खानदान के लड़कों में ना यही बात सबसे बुरी है, वो ये कि दूसरों की लड़कियों को तो बड़े शौक से देखते हैं, अपने घर की लड़कियां नजर ही नहीं आती। चल उठ जा, भाई के लिए चाय बना के ला। भाई? हाँ खाला, चाय लाई। चाय के साथ कुछ और भी बना दो। हम पे रहम कर दे, तूने कुछ बनाया तो बच्चे खाना मुंह को आने लगे। अरे ममानी जान, ये मैं समोसे लेके आया हूँ ना। हैं? समोसे? अच्छा 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 अच्छा। ये समोसे निकाल के ले आ, और साथ बदनी में नींबू पड़ी है वो भी ले। आराम से आराम से। वैसे ममानी जान, वो तो बहुत समझदार है। कौन समझदार है? अरे कंदीर, और कौन? वो तो आपको पता है ना, जब मेरी जेब कटी थी तो दुकानदार पीछे पड़ा हुआ था, या तो पैसे दे या जेल चल, तो उस परेशानी से मुझे कंदीर नहीं निकाला। अरे हाँ बेटा, मियाँ बीवी के रिश्ते की यही तो खूबसूरती है कि एक मुसीबत में हो तो दूसरा उसका सहारा बने, दूसरे के काम आए। मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। अल्लाह करे आगे भी सब अच्छा ही रहे। नन्नी बेटा, जल्दी चाय बना ला। ला रही हूँ खाला। ममानी जान, वो शीर माल की भी खुशबू आ रही थी, वो भी बोल दो ना उनको।
हाँ वो दोपहर में लाया था, पता नहीं अभी देखो शीरवाल है तो वो भी लेती है ना। हर वक्त अदाकारी का भूत सवाल रहता है तुझे। क्या हो गया खाला? दूसरी क्या हो गया? हसीना अब तक नहीं आई। यही जिंदगी अरे आज आप जल्दी आ गए। हाँ यार, काम तो पूरी जिंदगी होता रहता है। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। हाय। अच्छा, खाने में क्या पकाया है यार? खाने में मटर पुलाव बनाया है। अरे वाह, तुम्हें बनाने आता है? बनाना तो नहीं आता, मगर अम्मा से पूछ पूछ के बना लिया। मतलब अम्मा आपकी ट्रेनिंग कर रही हैं? हाँ तो और कौन करेगा। अच्छा आप जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगा देती हूँ। कंदीली, वो एक बात बतानी थी तुम्हें। जी कहिए। वो तुम्हें याद है, मैं एक जॉब के लिए गया था। हाँ वही इंटरव्यू के लिए जो गए थे ना। हाँ वही। जॉब अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, पर वहाँ शिफ्ट्स लगती हैं, सुबह दोपहर रात। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया उन्हें, सोचा कि तुमसे पहले पूछ लूं। वैसे ना आपको जॉब कर लेनी चाहिए, इससे ना आपका करियर भी बन जाएगा। सच में मैं कर लूं? जी। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह जल्दी से आ जाए मेरे बच्चे, तने कहा रे या अल्लाह। माँ जी क्यों उधरे हुए लम्हों में ख्वाब बुन रही हो? क्या बोल रही है? हर वक्त अदाकारी का भूत सवाल रहता है तुझे। क्या हो गया खाला? दूसरी क्या हो गया? हसीना अब तक नहीं आई और तू कह रही क्या हो गया? तो खाला इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ जाएगी। अच्छा मैं परेशान ना हूँ, मेरा दिल हौल रहा है। अच्छा रुको, मैं अभी अपना फोन लाती हूँ, उसको फोन मिलाती हूँ। रहने दे, मैंने अटर्नी से फोन करवाया था, फिर फोन बंद आ रहा है उसका। या अल्लाह रहम करना, मेरी बच्ची पे रहम करना। या अल्लाह जल्दी से भेज दे मेरी बच्ची को। इलाही या रब्बी, इलाही या। आपके लिए जूस। तो इतना परेशान क्यों होती? आपके लिए परेशान नहीं होंगी तो किसके लिए होंगी? अपने लिए। अपने लिए क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरे साथ साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। आपको किसने कहा कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती? तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा? सारा दिन देखता हूँ, दिन रात बस मेरा ही ख्याल रहता था। आपके सिवा मैं और किसका ख्याल रखूं? कंदील, मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। आलम, लेन देन की बातें कारोबार में अच्छी लगती हैं, रिश्तों में तो सिर्फ दिया जाता है, वापसी की उम्मीद नहीं की जाती है। फिर भी जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो उम्मीदें खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं। औरत की मोहब्बत का अंदाज और मर्द की मोहब्बत के अंदाज में बहुत फर्क होता है। उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए होता, वो तो अपने सारे बंधन तोड़कर एक शादी के बंधन में बन जाती है। एक बात कहूं? जी कहिए। मैं आता हूँ, कॉल आ गई है, इमरजेंसी है। हाँ, अरे क्या हो गया यार? आलम, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। गुड्डू गुड्डू तुझे कब अकल आएगी?
जवान बहन घर में बैठी है और तुझे कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो क्या करूं मैं? कोई काम जानता नहीं मैं। तो सीख लेना, जो काम करना है उससे पहले सीख ले। बहन के हाथ पीले नहीं करने हैं क्या? जब वक्त गुजर गया तो लकीर पीटते रह जाएंगे। सही है, काम कर, तू मुझे छोले बना के दे दियो, मैं जाके बाजार में बेचाऊंगा। तू अब छोले बेचेगा? तो और मैं क्या करूं? मुझे मेरे मतलब की नौकरी मिलती नहीं, हुनर मैं जानता नहीं, तो छोले ही बेचूंगा ना। खैर, अभी इतनी भी जल्दी नहीं है। नहीं अम्मा, अब तो मैं छोले ही बेचूंगा बस। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? लोग क्या कहेंगे? बाहर वाले लोगों की मुझे कोई फिक्र नहीं है। ये जो है ना मेरे अपने घर वाले, इनके ताने मैं सुन सुन के तंग आ चुका हूँ। बस हो गई बात। तू मुझे छोले बना के देगी, मैं कल जाके असर की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर बैठ के बाल्टी में छोले बेचूंगा। नखरे तेरे इतने ज्यादा हैं। नौकरियां मिली वो तूने नहीं की। आलम कहता रहा कि मेरी दुकान पे आ जा, आके बैठ जा, तू वहां नहीं गया। अब छोले बेचेगा? कोई तुक की बात कर, जो करने वाला काम है वो कर। खराब कर दिया, ड्रामे नहीं खत्म होते इसकी। यार रफीक तो संभाल लेना कल भाई। अरे मैं परसों आऊंगा, बताया तो था बॉस को मैंने। और वो कस्टमर को कॉल कर लेना, बात कर लेना उससे, ठीक है? हाँ चल ठीक है, मैं रखता हूँ। अल्लाह हाफिज। कंदील, कल क्या कर रही हो शाम में? मैं घर पे ही हूँ। मैंने क्या करना है यार, आप जानते तो हैं मैं तो सारा दिन घर पे ही होती हूँ। तो फिर ठीक है। क्या ठीक है? कल हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। क्यों? कंदील, शॉपिंग शॉपिंग। हाँ हाँ मैंने सुन लिया है, आप शॉपिंग की बात कर रहे हैं। हाँ तो नहीं नहीं, हम कल कोई शॉपिंग पे नहीं जाएंगे। अब क्या हो गया? आपको क्या हो गया है आलम? अल्लाह अल्लाह कर कर तो हमारी जिंदगी से परेशानियां दूर हुई हैं। मैं उन पैसों को शॉपिंग की नजर से नहीं देखती। कंदील, बात सुन, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसे हैं मेरे पास, कमीशन मिला है मुझे, तुम्हारी शॉपिंग तो हो सकती है। आलम, आप उन पैसों को संभाल कर रखें। अभी मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब मुझे किसी चीज की जरूरत होगी ना, फिर चलेंगे, ठीक है ना? अच्छा, लेकिन अभी आइसक्रीम खाने तो चल लो ना मेरे साथ। अच्छा बस मुझे सिर्फ 10 मिनट दें, मैं तैयार हो जाऊं, फिर मैं चलती हूँ। मतलब 1 घंटा? नहीं बाबा, सिर्फ 10 मिनट चाहिए मुझे। ओके ओके। रहने दीजिए इजाज, बंद दरीचों को खोलने से सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं मिलेगा। मगर सच को जानना तुम्हारा हक है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। बन्नी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए, सब खैरियत है ना? मैं वो सारी बातें करना चाहता हूँ जो आप मुझसे पूछती रही और मैं आपको झड़कता रहा। आज मैं उन सारी बातों का एतराफ करता हूँ और उन सारी बातों की तलाफी करता हूँ जिससे आपके दिल को ठेस पहुंची है। रहने दीजिए इजाज, बंद दरीचों को खोलने से सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं मिलेगा। मगर सच को जानना तुम्हारा हक है। प्लीज, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने बहुत मुश्किल से अपने दिल को संभाला है।
आलम बेटा, तेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है? पता नहीं मारी जान, अपनी जिंदगी को क्या नाम दूं। एक तरफ घर की टेंशन है, दूसरी तरफ काम की। अच्छा, तेरी बीवी तुझसे ज्यादा फरमाइशें तो नहीं करती? अरे नहीं, वो तो कुछ नहीं बोलती। ऐसा लगता है उसके मुंह में जबान ही नहीं है। सारा दिन अम्मा की झाड़े सुनती रहती है। अरे सुनती कैसे है? वो तो तूने बताया था कि बेचारी सुन नहीं सकती। जी वाली जान, सुन नहीं सकती शायद इसी वजह से घर में आए। अगर अम्मा और भाभी की बातें सुन सकती तो कब का ये घर छोड़ के भाग चुकी होती। अरे नहीं बेटा, वो भाग के कहाँ जाएगी? उसका कौन है यहाँ? उसके भाई भाभी तो तूने बताया था कि शादी के फौरन बाद ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए थे। लेकिन वो बिन माँ बाप की बच्ची है, चांद तारा को चाहिए कि उसके साथ अच्छा सलूक करे। बहुत बुरी बात है। माना कि वो सुन नहीं सकती है, मगर देख तो सकती है ना, समझ तो सकती है, सब देख रही है वो। चांद तारा को ऐसे नहीं करना चाहिए। आलम बेटा, अब तो तू ही उसका सहारा है, तो उसका ख्याल रखा कर, उसे कभी अकेला ना छोड़ा कर। चांद तारा का तो तुझे पता ही है, ऐसे ही है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती। तो तेरी बीवी है बेटा, तू ही उसका सहारा है। अल्लाह चांद तारा को हिदायत दे। तेरी बीवी बहुत अच्छी है। भाई इतनी सही ठीक है भाई। हरी प्याज कट गई, लो फजूल में कहती हो कि बहुत मुश्किल है सब्जियां काटना, 2 मिनट नहीं लगे। ये लो भाई, प्याज कट गई। ये आपने प्याज काटी है? क्यों, क्या खराबी है इसमें? बहुत अच्छे। रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगी। हाथ बटाने को कहा था आपसे, काम बिगाड़ने को नहीं कहा था। वैसे भाभी के जाने के बाद तुम पे सारी जिम्मेदारियां आ गई। हाँ तो क्या हुआ, ये भी तो मेरा अपना ही घर है ना। वैसे उनके जाने के बाद काफी कमी महसूस हो रही है। अच्छा, आपको भी कमी महसूस होने लग गई उनकी? मैं तो समझा उनके जाने के बाद तुमने शुक्राने के नफिल अदा किए होंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आलम? भला मैं शुक्राने के नफिल क्यों अदा करूंगी उनके लिए? भाई मैंने सोचा भाभी का सलूक तुम्हारे साथ ठीक नहीं था, तो शायद इस वजह से। अरे भाई, उन दिनों गलत फहमियां ही इतनी थी, और फिर उनकी प्रेगनेंसी की वजह से भी वो काफी चिड़चिड़ी हो गई थी, इसलिए। That's it, इतनी सी बात थी। That's it? वाह जी वाह। हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि वो जल्दी आ जाए बस। अच्छा खाना दे दो, खुदा के वास्ते, भूख से चूहे दौड़े पेट में। बस मसाला भुन जाए, सब्जी डालकर 5 मिनट में तैयार हो जाएगा, बस आप इंतजार करें थोड़ा सा। हाँ। वाह वाह वाह, क्या खुशबू है। चलो जा रहा हूँ मैं कमरे में भाई। हाँ ठीक है, तुम जाओ, इंतजार करो, मैं लेकर आती हूँ। हेलो, आ गई आप लोगों को मेरी याद? ना सलाम ना दुआ, तेरा शिकायतों का पिटारा पहले खुल गया। कई दिन हो जाते हैं खाला, किसी की कोई खैर खबर ही नहीं मिलती। क्या बताऊं मुन्नी, फुर्सत ही नहीं मिलती। तू बता, एजाज मियाँ कैसी है? जी खाला, सब ठीक है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी खाला, सब ठीक है। मुन्नी तू रो क्यों रही है? बता ना मुझे, क्या बात है? खाला वो एजाज मुझसे नाराज है।
ऊंची आवाज में बात करते, हर वक्त डांटते रहते। मुझे कुछ नहीं बता रहे, कोई बात जरूर है जो मुझसे छुपा रहे। देख मुन्नी, तो इन छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में सवार ना कर। एजाज बहुत अच्छा इंसान है, उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर बेटा। जिस बात से वो चिढ़ता है तू वो बात ना कर। मगर खाला, देख मुन्नी मेरे बच्चे, तुझे अपने दिल को मजबूत बनाना पड़ेगा, वरना तू झेल नहीं पाएगी बेटा। जी खाला, खुदा। ये जिंदगी जिसको तूने अपने हवासों पे सवार कर रखा है वो अब इस दुनिया में नहीं है बेटा। जानता हूँ अम्मा, वो अब कभी नहीं आएगी, मगर मैं ये नहीं जानता किसी को भूलते कैसे। वेलकम बैक। तुम अब तक यहाँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम किस तरह से पेश आ गई थी उसके साथ? क्या मतलब है आपका? आप मुझे सुना रहे? उस लड़की को देखकर ना मेरा खून खौलता है। क्या? अल्लाह ने बोतल देने से पहले छीन लिया। जितने अरमान थे मुझे